देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। है ठीक है सर, जैसे आप मोस्ट प्रमुख हैं, तो सर आज की जो मौजूदा सरकार है, वर्तमान में मौजूदा सरकार गरीब दुखियों के लिए आवाज उठा रही है और गरीब दुखियों कहीं ना कहीं वो काम कर रही है और वही काम आप दोहरा रहे हैं। आपके कामों में और सरकार कामों में क्या अंतर है? जी, पहली बात तो सवाल जो आपका है, मौजूदा सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट में गरीबों का काम हो रहा है, ये पत्रकार कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा होता है कि आप गोदी मीडिया तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, धरातल पे जब आप जाएंगे मेरे पत्रकार बंधु, अपने कैमरों को ऑन कर जाइएगा तो आपको शोषण, अन्याय, अत्याचार दिखेगा। प्रधानों द्वारा जो है भ्रष्टाचार दिखेगा, विधायकों द्वारा जो है थाने की दलाली दिखेगी। आप इन कैमरों को लेकर जाइए और देखिए उत्तर प्रदेश में अपराध किस तरीके से पैर पसार चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, न्याय नहीं कर रहे हैं प्रदेश की जनता के साथ, अन्याय हो रहा है और हर टेबल पे हो रहा है, हर गली पे हो रहा है, हर चौराहे पे हो रहा है। हर जगह विकास की लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। सर, क्या आपको लगता क्या है कि वो गलत सुनाई दे रही है? गांधी जी के 3 बंदरों की स्टोरी बड़ी फेमस है, आप लोगों ने पढ़ी होगी निश्चित तौर पर। आपको आंखें बंद करेंगे तो लहरें नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें नजर आएंगी। भ्रष्टाचार में डूबा, अकंठ डूबा है उत्तर प्रदेश। इनकाउंटर के नाम पर जात विशेष को लोगों का हो रहा है। भ्रष्टाचार इस चरम पर पहुंच चुका है कि जो प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र 20 रुपया 50 रुपया में लेखपाल महोदय बना दिया करते थे, अब 200 रुपया उसके लिए मांग कर रहे हैं। बिजली का बिल, जिसके घर में एक सेफल एक बल्ब जल रहा है, 3000 रुपया आ रहा है। भ्रष्टाचार इस कदर है कि बच्चा स्कूल में एडमिशन ले रहा, 3 महीने बाद ड्रॉप आउट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी महंगाई और फीस वृद्धि इतनी ज्यादा हो चुकी है, गरीब परिवार फीस नहीं वहन कर पा रहा है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार के कसीदे पढ़ रहे हैं, कम से कम जाकर गांव में बीपीएल नीचे बीपीएल कार्ड बनवाने वाले लोगों की दशा देखिए। उनको 5 किलो राशन से उनका गुजारा नहीं हो रहा है। कृपया उत्तर प्रदेश की जनता का संज्ञान लीजिए, उनके सुख दुख में भागीदार बनिए। अभी जब महिलाओं की शोषण की बात करें तो सरकार बोल रही है कि महिलाओं का शोषण कम हुआ है हमारे वर्तमान सरकार। अरे महाराज, कहाँ कैसी बात कर रहे हैं भाई? महाराज वो कह रहे हैं कि जो है महिलाओं का शोषण, उत्तर प्रदेश के कई जनपद हमें नाम पे गिना सकता हूँ जहाँ महिलाओं के शोषण पे प्रिंट मीडिया अखबारों ने छापा है, बड़े बड़े चैनलों पे चला है। खुद उनकी भाजपा की नेता है जो कोतवाली में जाके धरना देने को उनका सुना नहीं जा रहा है, विधायक उनको जूते जूते मार रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं भाई? किस जगह बताएं जरा, जो महिला सशक्तिकरण की कहाँ बात हो रही है और कहाँ जो है महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार अगर हुआ है तो इसी गवर्नमेंट में हुआ है। आजादी के बाद जब से सरकार का गठन हुआ है पूरे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार अपराध सबसे टॉप पर पहुंच चुका है। सर, मन की बातों में मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और जिससे कि महिलाओं संतुष्ट नजर आती हैं। होल्डर पोस्टर अन्य जगहों पर लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि मन की बात अगर करने, जो मन की बात वो कर रहे हैं, उससे जो मीडिया प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है। मेरा सवाल यहाँ एक पैदा होता है, मन की बात आप रेडियो पे कर रहे हैं और काम की बात अपने मित्र अडानी से कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो तो टीवी दिखा रहा है, लेकिन यहीं से पेट्रोल वहां जा रहा है, डीजल यहाँ जा रहा है, खाद्यान्न यहाँ से जा रहा है। हम कपड़ा ना भेजे तो पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश वाले नंगे रहें, हम यहाँ से भोजन न भेजे तो भूखे रहें, उस पर भारत सरकार रोक नहीं लगा रही है। हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है वो टीवी दिखा रहा है, लेकिन हम ही भारत 50 रुपया पेट्रोल, 50 रुपया लीटर पेट्रोल बांग्लादेश में बेच रहा हो, हमें 98 रुपया प्रीमियम पेट्रोल 104 रुपया लीटर हम खरीद रहे हैं। ये हमारी देशभक्ति है और उसका नाजायज फायदा भारत सरकार उठा रही है। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है मेरे भाई। सर, धर्म की बात करते हैं तो जैसे अगर हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं उस पर कितना आप सहमत हैं? देखिए, ये संविधान विरोधी बात है, नो कमेंट। संविधान विरोधी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाना, संविधान के विरोध में बात करना। आप सहमत हैं इससे? सर, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो सब संविधान विरोधी लोग हैं। अगर देश में संविधान को मानने वाले लोग आ जाएंगे, जो इन्होंने आज ये बात की है, उन्हें हो सकता है निश्चित तौर पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सर, उनके लिए क्या और समाज को संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं समाज को आपके इस चैनल के माध्यम से और तमाम मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश में हम लोग खड़े हैं, ये बिल्कुल बर्बादी के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। हम चाहते हैं कि जाति विहीन समाज का निर्माण हो और जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग अपने मुद्दों पर आकर चुनाव में मतदान करें और एक ऐसी सरकार का चुनाव करें जो गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, छात्रों, नौजवानों, किसानों की हक और हुकूक की लड़ाई लड़े, उन्हें मान सम्मान अधिकार दे। सर, अभी जो बात कर रहे हैं जात के बारे में, तो अभी जैसे अभी कुछ लोगों जो है ओबीसी में है, जो दलितों से अभी दूरी बना रहे हैं। ये सामाजिक ताना बाना जो आपका प्रश्न है, मैं उसको समझ रहा हूँ। देखिए,
जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड और जो शेड्यूल कास्ट है। पहली बात तो ये सिर्फ सूचीबद्ध हैं, ये सूचीबद्ध एससी और ओबीसी में किए गए हैं। जो सामाजिक ताने बाने में अभी भी वही तो पीड़ा है हम लोगों की, कि जिस सामाजिक ताने बाने को अब तक खत्म हो जाना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, वो अभी भी बरकरार है समाज में। और ये कहीं ना कहीं जो धर्म के रक्षक हैं, वो किसी भी धर्म के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले हों, राम के मानने वाले, हिंदुत्व के मानने वाले, वो गांव में जाकर दलितों, पिछड़ों, बैकवर्डों, माइनॉरिटी में संदेश नहीं दे पाए कि आप सब एक खून से हैं और एक बाप की औलाद हैं, आप सब भाई हैं। अगर ये बात उन तक पता चल गई होती तो एससी, बैकवर्ड, ओबीसी सवाल फॉरवर्ड में कोई अंतर ना बचता। सर जैसे जाति की समानता करने के लिए आप यार आपका मोस्ट क्या कर रहा है? हम बहुजन जोड़ो अभियान चला रहे हैं। हम सामाजिक ताने बाने में जाकर एससी, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटीज में जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान से हम लोगों को सिर्फ सूचीबद्ध किया गया है, ना कि हमारे अंदर कोई भेदभाव पैदा किया। ये भेदभाव एक व्यवस्था, वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए लोगों में काम कर रहे हैं। हम समाज से पाखंडवाद को भगाने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये आने वाले समय में रंग लाएगा और ये जातियों का जो द्वेष है वो कम होगा। शिक्षा का इसमें जो है, जैसे अभी एससी एसटी मोक्ष कल्याण का आप संस्थान चला रहे हैं, इसमें जैसे आप ही लोगों का जो है जुड़े हुए हैं, उन्हीं का आप कल्याण कर सकते हैं कि जो इससे अभी दूर। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये डेफिनेटली मैं इसका जवाब बड़े खूबसूरत तरीके से आपको दे रहा हूँ। मोस्ट यानी कि माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी। आपका प्रश्न है कि क्या इसमें माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी का ही कल्याण होगा कि दूसरों का होगा? सपोज दैट एक हॉस्पिटल है और एक की उंगली कट गई है और एक को गोली लग गई है, तो इलाज पहले किसका होगा? जिसको गोली लग गई है, जिसको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। हम लोग माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी का पहले इलाज करेंगे, पहले इन्हें लाभ देंगे, अन्य लोगों को लाभ हम इनके बाद देंगे। सर इसमें आने के लिए कैसे क्या व्यवस्था है? आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मोस्ट कल्याण संस्थान का जो है पेज है, वहां फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। और हम जो भी एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो मोस्ट कल्याण से जुड़ने के लिए उन्हें कोई किसी औपचारिकता की करने की जरूरत नहीं है। आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। सवाल है सर, आप इस काम से जुड़े हुए समाज को क्या संदेश देंगे? जी धन्यवाद। दोबारा बताएं क्या है इस मोस्ट से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात, जी मोस्ट को मैं क्या संदेश देना चाहूँ, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी के लोग अगर अपनी ताकत और क्षमता को पहचान लें तो निश्चित तौर पर वो ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक वो अपना राज स्थापित कर सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उंगली दिखा के पार्लियामेंट की तरफ इशारा किया था और इसलिए किया था, अगर देश में पंचशील लहराना चाहते हो, मानवतावाद कायम करना चाहते हो, अंबेडकरवाद कायम करना चाहते हो, तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आपको कब्जा करना होगा और उसका तरीका यही है, बहुजन जोड़कर मान्यवर साहब के मिशन को आगे बढ़ाना। सर एक सवाल जैसे अभी बाबा साहब को जो है कुछ लोग जो है ओबीसी के लोग हैं, एससीओ के भी लोग हैं जो कि उनको नकारते हैं, उनको जो है उनके इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? अज्ञानी लोग हैं, क्या ज्ञान, ना समझ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि उनके पूर्वज बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके कल्याण के लिए कितना क्या काम किया है। जब जवाहरलाल नेहरू, जब देश आजाद हो गया तो सारे लोग, सारे नेता, बड़े जवाहरलाल नेहरू हो, शास्त्री जी हो गए, बहुत हो गए, ये सब लोग सो रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर कमरे में जग रहे थे। पूछा गया क्यों जग रहे हैं, तो बोला कि उनका समाज जागरूक है, वो सो सकते हैं, हमारा समाज अभी जागरूक नहीं है, इसलिए मैं रातों को जग रहा हूँ। ये ओबीसी के लोग नासमझ हैं, अभी उनको सच्चाई नहीं पता। जिस दिन इन्हें सच्चाई पता लग जाएगी, ये पहले जो है बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा उठाएंगे और मजबूती से आगे चलने का काम करेंगे। धन्यवाद।